इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी मेकअप सीखेंगे और देखेंगे भी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप जो है मेरी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करो। जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप है ना कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर और ये ब्यूटीफुल सा आज आई मेकअप और बेस मेकअप हम सीखने वाले हैं। और आज का बेस मेकअप ऐसा आप सीखोगे कि जैसे मेकअप किया है लेकिन नहीं किया, आजकल वही तो चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप कोई भी रोज वाटर अप्लाई कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मेरी मॉडल की जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई है, तो मैं यहाँ पे शॉपरेल का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट्स है वो आप मेरी वॉइस में सुन सकते हैं, तो प्लीज मेरी आवाज जो है वो अच्छे से सुनिएगा। वैसे तो आप अच्छे से सुनते ही हो। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से ये स्किन में ब्लेंड होना चाहिए, और थोड़ी देर आपको रुकना भी है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। देन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर। अब प्राइमर का क्या रोल होता है मेकअप में? अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और ग्लॉसी भी प्राइमर ही दिखाता है। हमें ऐसा लगता है महंगे हाइलाइटर खरीद लेंगे तो हमारा मेकअप ग्लॉसी लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका स्किन प्रेप में गड़बड़ है ना, तो कभी आपके मेकअप में ग्लो आएगा ही नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, कंसील करेंगे। अभी आप जैसे कि देख सकते हो थोड़े से अंडर आईज है, तो मैंने क्या किया है, मॉडल की स्किन से एक टोन डार्क शेड का कंसीलर लिया है। मैंने ELF का कंसीलर यूज किया है, जिसका शेड है 10 न्यूट्रल, और एक फ्लैट ब्रश की मदद से जहां जहां पे मुझे डार्कनेस लग रही है वहां वहां पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे माउथ एरिया पे और अंडर आइज में ज्यादा लग रही थी, तो मैंने वहां पे एक प्रोडक्ट थोड़ी ज्यादा लगाई है और बाकी बहुत ही लाइट लगाई है। अब इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। याद रहे, आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो डैम्प होना चाहिए, और ऐसा भी गीला ना हो कि भाई पानी टपक रहा हो। नेक्स्ट हम यूज करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन में यूज करने वाली हूँ क्रायोलॉन डर्मा का, जिसका शेड मैंने लिया है D4। D4 को मैंने अच्छे से पैलेट पे लिया और उसका पेस्ट बनाया है, एंड देन मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। जब आप अगर डायरेक्टली रिफिल में से लगाओगे ना, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं लगेगा। जब आप उसको अच्छे से पैलेट में निकाल के लगाओगे ना, तो बहुत स्मूथली आपका प्रोडक्ट अप्लाई होगा। मैं ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि हमें वापस ब्लेंड भी करना होता है। क्या होता है ना, जब ज्यादा फाउंडेशन लग जाता है फिर उसे हम ब्लेंड करते हैं ना, तो वो बहुत केकी सा और बहुत ओवर लगता है। तो आप जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो ब्लेंडिंग करना कितना इजी हो जाता है अगर आप अच्छे से इवनली लगाए और कम क्वांटिटी लगाए। तो यहाँ पे अगेन हम अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगाना है कि यार नो मेकअप लुक लगे मेरा, तो एक ही चीज आपको ये याद रखनी है कि लेस इज मोर, यानी कि जितना कम लगाओगे उतना जो है वो अच्छा दिखेगा, बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जो है फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। जितना टाइम फाउंडेशन लगाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम फाउंडेशन को ब्लेंड करने में लगता है। अब हम फेस को हाईलाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्राइडल मेकअप है, तो मैं ELF कंसीलर यूज करी हूँ, जिसका शेड है लाइट बेज, और जहां पे हमारे फेस हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं वहां पे मैंने अप्लाई किया है। देन हम अगेन उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, अगर कुछ हैवी मेकअप कर रहे हो तो आपको करना है, बट अगर आप जैसे डे मेकअप कर रहे हो तो आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों के लिए मेकअप क्या है, एक वर्ड में आपको बताना है कि आप लोगों के लिए मेकअप क्या है, कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट हम डिटेल में कॉन्टोरिंग जानने वाले हैं। कॉन्टोर कैसे करते हैं वो देखते हैं। आज मैं आपको क्रीम कॉन्टोर सिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं फेंटी ब्यूटी का स्टिक यूज कर रही हूँ। अब जब भी आप क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करें, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रीम कॉन्टोर जो है ना वो बहुत ज्यादा फैलता है, तो आपको इस तरीके से ब्रश में लेके ही लगाना है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो कॉन्टोर शुरू होगा वो होगा टॉप ऑफ द ईयर से, और आपके आईज के आउटर कॉर्नर पे वो खत्म हो जाएगा, एंड देन उसे ऊपर की डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है। याद रहे, कभी भी नीचे की तरफ ब्लेंड मत कर देना, तो आपका फेस जो है ना वो कॉन्टोर होने की जगह और ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। तो आपको हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। देन यहाँ पे सेम प्रोडक्ट से हम नोज कॉन्टोर कर रहे हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ रेवोल्यूशन का ब्लश, जिसे हम अप्लाई करते हैं चीक्स एरिया पे। चीक्स पे हमने अप्लाई कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कॉन्टोर बहुत ही नेचुरल और सटल लुक दे रहा है, और आजकल ब्लश का ट्रेंड ज्यादा है, तो मैंने ब्लश ज्यादा लगाया है। अब यहाँ पे हम लूज पाउडर से सारा कुछ लॉक कर दे रहे हैं, बिकॉज हमने बहुत सारी लेयरिंग्स लगाई है, तो लूज पाउडर लगाना कंपलसरी है। और लूज पाउडर से क्या होता है, हमारा जो बेस मेकअप है वो एकदम क्रीज फ्री भी हो जाता है, बिल्कुल भी क्रीजिंग भी नहीं आती है, तो आपको लूज पाउडर लगाना कंपलसरी है। देन मैं यहाँ पे यूज करी हूँ मोजो का हाईलाइटर। जो भी हमारे हाईलाइटिंग एरियाज है वहां पे ही आपको ये हाईलाइटर अप्लाई करना है। एक चीज मैं बता दूं, लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कॉम्पैक्ट जो होता है उसका पिगमेंट ज्यादा होता है, वो मोटा होता है, लूज पाउडर पतला होता है। और लूज पाउडर का यूज हम करते हैं बेस को सेट करने के लिए, और कॉम्पैक्ट का यूज हम करते हैं टचअप करना हो, या आपको बेस को लॉक करना हो, या मैट फिनिश देना हो, तब आपको कॉम्पैक्ट यूज करना है। अब बेस मेकअप हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम बहुत ही ध्यान से आई मेकअप को देखेंगे, बिकॉज आपको हर एक चीज अगर जाननी है तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। आईब्रोज डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट बेस यूज करी हूँ। व्हाइट बेस यूज इसीलिए किया जाता है ताकि
हमारे जो भी आई शेडो के कलर्स हो वो उठ के दिखे। सो एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने अच्छे से व्हाइट बेस अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ एक ऑरेंज कलर के आई शेडो से। क्या आप लोग जानते हो कि मैं आई शेडो में ऑरेंज कलर से ही क्यों शुरू करती हूँ? अगर आप मेरे वीडियोस काफी टाइम से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। सो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है सबसे पहला कलर ऑरेंज। ऑरेंज एक ऐसा कलर है ना जो सभी आउटफिट के साथ अच्छा लगता है, तो मैं ऑरेंज से शुरू अक्सर करती हूँ, बट और भी बहुत से रीजंस है जो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं कि मैं ऑरेंज से क्यों शुरू करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कार्निवल का पैलेट यूज करी हूँ, जिसमें से मैंने एक डार्क पिंक कलर का आई शेडो लिया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। प्लेसमेंट आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लाइट कलर्स जो है वो क्रीज लाइन के ऊपर जा सकते हैं, बट जो डार्क कलर्स है वो क्रीज लाइन के ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए। और आई शेडो में हम जितने छोटे ब्रशेस का यूज करेंगे उतने अच्छे से हमारा कलर लगेगा भी और ब्लेंड भी होगा। अब मैंने मरून कलर का आई शेडो आउटर कॉर्नर पे लगाया है। आप लोग हमेशा ये ध्यान देना कि आपके जो डार्क कलर्स होंगे ना वो या तो आउटर कॉर्नर पे आएंगे या तो क्रीज लाइन पे आएंगे। अब ये 3 कलर्स लगाने के बाद हम कट क्रीज बना रहे हैं, जिसके लिए आप कोई भी कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ब्रश होना चाहिए वो एकदम फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रश अच्छा होगा ना तो कट क्रीज आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और एक और चीज है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्ट होते जाओगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, वीडियो सामने रखो एंड देन प्रैक्टिस करो और देखो फिर कोई पॉइंट छूटता है या नहीं। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसे अच्छे से सेट कर लिया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। अब हल्का सा मैं ना ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम आउटर कॉर्नर पे लगा रहे हैं। बहुत हल्का, ज्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि क्या होता है ना, ब्राइड्स ब्लैक कलर देखती है तो बोलती नहीं हमें ब्लैक्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत कम लिया। फिर मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ आईबॉल एरिया पे प्लेसमेंट कर रहे हैं। आईबॉल यानी कि बीच वाला एरिया, और आगे वाले एरिया को हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। सो सिर्फ बीच में मैंने जो है गोल्डन कलर का आई शेडो लगाया है, और आगे यानी कि इनर कॉर्नर पे हम लगा रहे हैं एक बेज कलर का आई शेडो। मैं इसीलिए बेज कलर का आई शेडो लगाती हूँ क्योंकि ये लगाने से ना आंखें बहुत बड़ी लगती है। फिर ग्लिटर हम चिपकाएंगे। ग्लिटर चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ग्लिटर ग्लू लेना है। मैंने यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का ग्लिटर ग्लू लिया है और NX कॉस्मेटिक का ग्लिटर लिया है, जिसे मैं अच्छे से सिर्फ और सिर्फ आईबॉल वाले एरिया पे लगा रही हूँ। कभी भी ना पूरी आंखों को ग्लिटर से मत भरो, सिर्फ आईबॉल पे लगाओ, बहुत डिसेंट और सुंदर लगेगा। एंड गाइज, अगर इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हो तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, एक ही लिंक डाली है, वहां पे आपको सभी तरीके के प्रोडक्ट्स वो भी रियल मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइनर वाला पार्ट। कल लाइनर के लिए मैं लिक्विड लाइनर का यूज कर रही हूँ और मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे विंग आई लाइनर। लाइनर लगाना बहुत इजी है। अगर आपको डिटेल में लाइनर लगाना सीखना है तो मैंने पीछे पुराने वीडियोस में मैंने काफी बार लाइनर सिखाया है। एंड एक और चीज गाइज जो मैं अनाउंस करना तो मेरे दिमाग से में, तो मेकअप सिखाने लगे ना तो मैं सब चीजें भूल जाती हूँ। मैं फिर से 26 अक्टूबर को लाइव आने जा रही हूँ यूट्यूब पे, और ये लाइव में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाली हूँ। तो 26 अक्टूबर का लाइव बिल्कुल भी मिस मत करना, 3 बजे लाइव आऊंगी। सो हमने दूसरी तरफ भी लाइनर लगा दिया है। अब मैं यूज करी हूँ मेरा सिग्नेचर काजल, टर्कोइज कलर का काजल, जिसने मुझे एक नई पहचान दी है इस काजल ने। फिर मैंने काजल लगाया और हम लोग डबल विंग लाइनर यहाँ पे करने जा रहे हैं। और डबल विंग लाइनर भी मैंने लिक्विड लाइनर से ही बना लिया है, और इनर कॉर्नर पे भी मैंने सेम जो है वी लाइनर बोला जाता है उसे, तो इनर कॉर्नर लाइनर भी मैंने क्रिएट कर लिया है। डबल विंग लाइनर इन डिटेल मैंने सिखाया है, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डबल विंग सीखना है तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कशिश जैन 613। लैशेस लगाने के बाद मैंने इनर कॉर्नर पे भी हल्का सा 2वे जेल लगा के ग्लिटर लगाया है, ताकि सारा अटेंशन जो है वो आंखों पे ही जाए। जो लैशेस मैंने लगाई है वो है NX कॉस्मेटिक की नंबर 2। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा और पसंद आया, तो प्लीज रेड हार्ट जरूर कमेंट करना। अब लिपस्टिक लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो लिपस्टिक में मैंने क्या किया ना, सबसे पहले ना मरून कलर का आई शेडो लिया है। आई शेडो लेके मैंने बॉर्डर क्रिएट की है, क्योंकि लिप लाइनर में क्या होता है ना, हमेशा बॉर्डर इधर उधर हो जाती है। अगर आप आई शेडो से बॉर्डर बनाओगे ना तो आपका अगर थोड़ा सा लाइन बाहर भी आ जाए ना तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक मरून कलर की लिपस्टिक ली है, जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये लिप शेड मुझसे ना काफी सारे लोग बोलते हैं मैम आप कौन सी लिपस्टिक लगाते हो, लेकिन असल बात ये होती है ना कि मैं एक ही लिपस्टिक में यानी एक ही लिप्स पे 2 से 3 शेड्स लगाती हूँ, तो बताना मुश्किल है कि कौन सा कलर में लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बॉर्डर पे जो है मैंने मरून कलर दिया, और बीच वाले एरिया में ना मैंने मैक की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई। और आप लोग देखो क्या ही लग रही है लिपस्टिक शेड। तो आप लोग मुझे बताना आपको ये पूरे मेकअप में, बेस मेकअप, आई मेकअप, लिपस्टिक क्या सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट जरूर करना। और वो मत भूलना मैंने जो पूछा है कि आपके लिए मेकअप क्या है, एक शब्द में, ठीक है। तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतरीन। तब तक इस मेकअप की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं आएगा। सो सी यू एवरीवन, टेक केयर।